पता नहीं है कि कौन चैप्टर इसको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो उस पैटर्न से बच्चों को पढ़ा का नेचुरल है। क्यों हमारे पास आएगा भाषण सुनने के लिए, वो आ जाता है अपना वहीं से ही करता है। आज भी इस बात की जरूरत है। कहे 1500 विद्यार्थी में 400 विद्यार्थी साहब उसका कारण भी बताए। वो 400 वो बच्चे हैं जिसके गार्जियन कोचिंग का फी देने में असमर्थ अपने बच्चे को, वो बच्चा स्कूल में पढ़ने आता है और जिनके गार्जियन कोचिंग का फी देने में सक्षम है वो बच्चा अपना जाता है कोचिंग का। हमारा बगल में एक लड़का थे, अभी 10वां जगह बाप पंजाब में कम थे, ब्रह्माम देखनी चले तो बाप का काल के बाप कल की गिरे ट्यूशन पढ़े जो ना कहीं कोचिंग पर है, कल के ट्यूशन दूर जा पड़े छे मोटरसाइकिल से बहुत हमने देखा बाप मोटरसाइकिल का लेकर बाप हमरा कल के कि बाबा फोन कर दो कि हम लोग इतना नंबर पे दुआ कर पढ़ाई और ना मांगते तो के हमरा तुम नहीं पढ़ता मोटरसाइकिल पर अपना तो पैदल से चलते से आवे थे मोबाइल से तब और ना लिया आवे थे आइले इधर जब इधर हमरा नहीं थे काफी महीना पहले क्योंकि हमरा ये सवाल बताया यह है लेकिन हमरा सेक्टर नहीं सवाल बताया कौन किताब छोड़े किताब निकाल नहीं कोचिंग में हमरा बताए सवाल है कौन चैप्टर के ठीक है अपनी क्लास एक सवाल पर बनाए अगला बना यहाँ है के करके हमरा त्रिकोण में पता है क्रम कथी पर गिरे हमरा बताए वो चलिए त्रिकोण में शुरू हो छै sin थीटा cos थीटा से sin थीटा बुझे छी ना हो छै लंब हो छै आधार हो छै कर्ण हो छै नहीं वो नहीं कर के t हो छै b हो छै h हो छै हमनी b b h h के इंग्लिश नहीं उसको उसने अब त्रिकोण में शुरू करा तो उसने बाहर गया अब नहीं आवे तो जी कार्यक्रम शुरू करेगा सर जानकारी होती नहीं ठीक है उपस्थित सज्जनों ये हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है जिस हेडमास्टर साहब ने हम लोगों को पढ़ाया और जिनका इस जिले के हेडमास्टरों में नाम था उनके छोटे पुत्र गणेंद्र जी के तरफ से उनके मन में ये बात आई कि पिताजी के नाम पर एक पारितोषिक यहाँ के बच्चों में दिया जाए जहाँ की मेरे पिताजी का करीब हमको लगता है 35-40 साल उनका यहाँ बीता और वो हम लोग तो जितने 4 साल उनके ये में रहे सानिध्य में कभी उनको किसी पर बिगड़ते नहीं देखा। जब वो बिगड़ते थे ना तो अजीब मुस्कान उनके चेहरे पर होती थी जिससे हम लोग समझ जाते थे कि ये बिगड़ गए। छड़ी तो कभी उनके हाथ में नहीं देखा लेकिन उनका ये एडमिनिस्ट्रेशन था कि जब वो बरामदे में निकलते थे तो टीचर लोग जल्दी से क्लास में घुस जाते थे कि कहीं हेडमास्टर साहब हमको न कुछ कहे, कहते किसी को कुछ नहीं थे। और जहाँ तक नॉलेज की जानकारी थी वो हिंदी के विद्वान थे, लेकिन कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं था जो वो नहीं जानते थे।
हम अपनी बात बताना, जब मैं 11th में था तो उस समय 12 विद्यार्थी हम लोग साइंस में थे। संयोग से उस दिन मैथ के टीचर नहीं आए, तो बगल वाले क्लास में हेडमास्टर साहब ज्योग्राफी पढ़ाते रहे थे। हम लोग का खाली था, टीचर नहीं थे, तो जो स्वाभाविक होता है 12 बच्चे महल्ला कर रहे थे। तो हेडमास्टर साहब आए, बोले कि क्या बात है, आप लोग बैठे हैं चुपचाप? तो हाँ सर, मैथमेटिक्स था, टीचर नहीं आए। और मैथ में भी एडवांस मैथ था। उस समय एक एलिमेंट्री होता था, एक एडवांस होता था हम लोग के समय में। ये बात कर रहे हैं 59-60 की। तो बोले कि आइए आप लोग भी मेरे ही क्लास में बैठिए। और बोर्ड पर एक गुणनखंड का, जो हायर गुणनखंड ही था, वो आज के बच्चे जानते होंगे, a³ जोड़ b³ जोड़ c³ माइनस 3abc, इसका गुणनखंड निकाल के बताइए। हमसे 12 बच्चे में से कोई उसको बना नहीं सका। सूत्र लिख दिए कि ये इतना होता है, लेकिन उसको बना नहीं सके। तो हेडमास्टर साहब बोले कि क्या हुआ, आप लोग को बना करके दिखा नहीं रहे हैं? अंत में जब वो जाने लगे तो बोर्ड पर उसको बना के गए। मैं, जो कि आर्ट्स उन दिनों कहिए हिंदी के विद्वान थे, ज्योग्राफी वगैरह तो खैर, अंग्रेजी तो इतनी अच्छी थी कि जो अंग्रेजी के टीचर थे वो घबराते थे उनके सामने अंग्रेजी